सड़क पर सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। और दूसरा एक और विषय सर, क्योंकि हमारे सदस्यगण बैठे हैं और आप भी शुक्रवार के दिन जब प्राइवेट मेंबर्स बिल भी शुरू होना है उससे पहले मेरे जवाब है, इसीलिए मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाह रही हूँ। इस देश में ऐसे विदेश में जो विषय हो रहा है उसके वजह से जो दिक्कत हमारे देश में आ रही है उसको हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी के द्वारा उसको कैसे सामना करना है, फंड प्रोवाइड करना है और तैयार रहना है। ऐसे बहुत सारे कदम जब हम उठा रहे हैं उस समय इस देश का विपक्ष साथ रह करके आम जनता को उम्मीद जताने वाले बात ना करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स जो कर रहे हैं उसको हम खंडन करना चाहिए। जनता को इस देश में आप कृपया अपनी जगह चले जाइए। आप जिस मुद्दा की बात कर रहे हैं एलपीजी में, वित्त मंत्री जी एलपीजी के बारे में बात कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते, उसी बात के बारे में बात। आप सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, सुनने के लिए नहीं आए। वित्त मंत्री जी खड़े होकर बोल रहे हैं, उसी बात पे चर्चा चल रही है, आप सुनना। ये क्या जिम्मेदारी है आपकी? ये क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप एलपीजी के नारे लगा रहे हैं, वित्त मंत्री जी एलपीजी के बारे में बोल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप बैठिएगा प्लीज, आप कृपया आप अपने जगह पर जाके बैठिए, सुनिए। मैडम प्लीज। सो ऐसे परिस्थिति में सरकार के साथ देते हुए जो भी विदेश से जो भी दिक्कत आ रही है, हम सब पार्टी के रूपरेखा से उबर कर ऊपर आकर के देश के हित में साथ रह करके जनता को उम्मीद जताने वाले बात करना आवश्यक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें पूरे अपने ताकत लगा करके इस देश में नागरिक को कोई आपत्ति ना हो इसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारे विपक्ष तो वेल में आकर के चिल्लाना ही उनका एक काम ऐसे समझ कर रह रहे हैं। देश का दुर्गत पोजीशन दुर्भाग्य है, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। सर, ये जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है, ये आई एम प्रोपोजिंग दिस टू बी partly met out of existing appropriation and partly through additional allocation. So ये economic stabilization fund कहाँ से आ रहा, यही है उसका जवाब। सर, फिर इस देश में कभी भी हमारे सैनिक के खिलाफ और सैनिक के विरोध में कुछ भी नहीं होता, ऊपर से मोदी जी के सरकार में उनका साथ देने के काम करते हैं। 41,430.48 करोड़ डिफेंस सर्विसेज रेवेन्यू के लिए दे रहे हैं सर, ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में। ऑपोजिशन तो साथ देना है, डिफेंस के लिए पैसा दे रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पैसा दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं है उनको ये सुनना अच्छा नहीं लगता क्योंकि काम हो रहा है। सर, 35,290 करोड़ is the payment for spectrum charges to Department of Telecommunications because of defense requirements. डिफेंस का रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं जो वापस कंसोलिडेटेड फंड में आएगा। और सर, ये एक मुख्य अंश है सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपके सामने आपके द्वारा बोलना चाहते हैं और हमारे सांसदगण को भी और सबको भी जानकारी होना चाहिए। 6,140 करोड़ एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम्स के लिए ECHS के लिए दे रहे हैं, जिससे कोई एक्स सर्विसमैन को हेल्थ सर्विसेज में कमी ना हो, पूरे उनका व्यवस्था ठीक होना चाहिए। इसीलिए 6,140 करोड़ ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में हम प्रावधान कर रहे हैं। फिर 37,886 करोड़ ट्रांसफर टू द स्टेट्स हो रहा है। ये 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स लोकल
लोकल बॉडीज को लिए जो ग्रांट्स देना है वो दे रहे हैं। क्यों अभी दे रहे हैं? साल में नहीं दिया, पूरे साल छोड़ करके अब क्यों दे रहे हैं? इसीलिए अब दे रहे हैं क्योंकि स्टेट्स भी चुनाव, लोकल बॉडीज का चुनाव खत्म कर लिया, बाकी सब कंडीशंस को मीट कर लिया, वो कंडीशंस मीट हो गया, इसीलिए अब इस अमाउंट को हम स्टेट्स को दे रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ ग्रांट्स भी स्टेट्स के लिए दे रहे हैं। फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी, सर मैं आपके सामने आपके द्वारा सभी सांसदगण को ये विषय बोलना चाह रहे हैं कि किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी कोई कमी नहीं होगा, पूरे के पूरे किसान के लिए प्रावधान है इस सप्लीमेंट्री डिमांड में। 19,230 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए जो प्रावधान किया वो दे रहे, मगर उससे ऊपर एडिशनल भी दे रहे, किसान के लिए कोई कमी ना हो, वो फूड कॉर्पोरेशन को जा रहा है। और मुख्य है डिस्ट्रिक्ट डिसेंट्रलाइज्ड, हर एक स्टेट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के द्वारा उनके अपने स्टेट में किसान से जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, खरीदते हैं किसान से, उनके लिए भी पैसा इस फर्टिलाइजर सब्सिडी के द्वारा जो फर्टिलाइजर के लिए जा रहा है वो जाएगा, मगर उससे ऊपर 23,641 करोड़ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए जा रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना दो रास्ता से जा रहा है सर। वो पैसा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जा रहा है, फिर जैसे मैंने बताया स्टेट्स उनके अपने तरफ से जो प्रोक्योरमेंट, जैसे मध्य प्रदेश राज्य गेहूं किसान से खरीदते हैं, उनके लिए भी इसके द्वारा पैसा जाएगा। सो गरीब कल्याण अन्न योजना में कोई दिक्कत ना हो, उनको पूरे मिलेगा, किसान के लिए कुछ कमी ना हो, उनसे प्रोक्योरमेंट भी होगा, दोनों के लिए पैसा इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में। अगर सर मैं बार बार मेरे दुख व्यक्त करती हूँ, ये सब आम नागरिक के लिए जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम पैसा दे रहे हैं और अन्न या गेहूं दे रहे हैं गरीब कल्याण के लिए, उसके लिए प्रावधान देने वाले सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है, उनका नाराबाजी के ऊपर ही है इनका ध्यान। सर फिर एमएसएमई के लिए, उनके लिए छोटे छोटे कारोबार के लिए पैसा देने के लिए सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उनको हम 3,000 करोड़ दे रहे इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा। वन सेकेंड मैडम, वन सेकेंड। माननीय सदस्यगण, ये जो सप्लीमेंट्री स्पीच वित्त मंत्री जी दे रहे हैं, सारा देश सुनने के लिए बैठा हुआ है, सब टीवी के सामने बैठ के सुन रहे हैं। अभी वित्त मंत्री जी ने बताया है कि राज्य को 38,000 करोड़ का सैंक्शन किया हुआ है। अब ये जनता पूरे देश में सुनना चाहते हैं, आप क्या नारेबाजी लगा के वित्त मंत्री का आवाज़ सुनने नहीं दे रहे हैं? और फार्मर्स के लिए सब्सिडीज़ के लिए 18,000 करोड़ उसका भी उन्होंने डिस्कस किया है। और तो आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते तो अलग बात है, देश की जनता सुनना चाहते हैं। नहीं, आप कृपया आप जाके बैठिए, आप जाके बैठिएगा प्लीज़। प्लीज़ गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन टू लिसन टू आवर स्पीच। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट द एंटायर नेशन इज़ वेटिंग। नो थैंक यू, प्लीज़ नो मैडम। सर लास्ट एक और विषय में बोलना चाहिए सर, जो ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई संबंध नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं, मगर दोबारा आकर के इधर खड़े होकर के मनरेगा के लिए क्या दिया, इस सरकार ने मनरेगा का फंड कम कर दिया, ऐसे बोलने के समय
मैं पता नहीं मेरे गुस्सा को कैसे कंट्रोल करूंगी। जब मैं जवाब दे रही हूँ, बजट में प्रोविजन दे रही हूँ, उस समय नहीं सुन रहे, और ऊपर से मेरे बात किसी को पहुंचना, ये ऐसे बेशरम खड़े होकर के मेरे आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मैं खंडन करती हूँ इनको।